नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं हे ससुरासुरमणुसं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। कल 106 नंबर की गाथा चली जिसमें हमने देखा विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है और अतद्भाव ये अन्यत्व का लक्षण है। द्रव्य का अपने गुणों के साथ पृथकत्व तो नहीं है लेकिन अन्यत्व तो है ही। अब अतद्भाव को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। गाथा नंबर 107 पेज नंबर 207। सत्त्वं सच्च गुणो सच्चेव यपज्जौति वित्थारो जो खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतद्भावो। देखो सत्वम यानी सत द्रव्य सत गुण सत यपज्जो सत पर्याय इति वित्थारो ये सत का विस्तार है। क्या बताया? सत द्रव्य रूप भी है, सत गुण भी है, सत पर्याय भी है। ये सत का विस्तार है। जो खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतद्भावो। क्या कहते हैं? जो खलु खलु माने निश्चय से, तस्य अभावो उसका अभाव, तस्य अभावो माने उसका अभाव यानी उस रूप होने का अभाव यानी उस रूप न होना। वह क्या है? है तदाभाव। उसी को देखो देखो एक शब्द है तद्भाव। एक मिनट अगर पेन पड़ा हो। हाँ ये जो तद्भाव शब्द लिखा है ना इसका विच्छेद करो। अभाव ठीक है या फिर इसको तद इसमें से अ हट गया और आ चला गया इधर तो तद्भाव लिखा है। इसका मतलब है तद अभाव यानी उसका नहीं होना। अब ये वाला आ यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया, ये आ यहाँ लगा दिया, क्या हो जाएगा? समझ में आया? दा के नीचे हलंत है तो ये हो गया अतद्भाव जो उस भाव रूप ना। ये शब्द आपको कई जगह मिलेगा तो इसको तदाभाव कहने की ज़रूरत नहीं है।
तद्भाव कह रहे हैं ना, तो द अगर पूरा लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि तत् अभाव। और अगर हम आधा लगाएं, तोड़ें इसको, तो वो हो जाएगा तत् अभाव। क्या? नहीं, तदाभाव नहीं बोला जाएगा, तदाभाव है। अब अगर भाई ऐसे तो अगर हम सही बोलें, हम उच्चारण नहीं जानते ना आधे अक्षर का, एक होगा तद्भाव, एक होगा तत्भाव। एक तद्भाव भी होता है, वो इसका अपोजिट होता है। देखो आपको लग रहा है इन दोनों में अपोजिट है एक दूसरे के, इसका मतलब है उस रूप नहीं होना और इसका मतलब है उस रूप होना। हाँ हाँ, देखो आप एक बात बताओ, जैसे नहीं फिर तो प्रकरण के हिसाब से समझ में आएगा ना। जैसे जनता और जनता, एक में आधा ना है, एक में पूरा ना है। एक कांता, एक कानता, जैसे कांजी, एक है कानजी, अंतर है ना दोनों में। ऐसे तद्भाव तत्भाव, तत् उस रूप, उस मई, तत् मैंने होता है वह, ठीक है, उस रूप होने का अभाव, वो तद जमा अभाव। या तो तोड़ के ऐसे लिखो। तो हम ये कह रहे थे, ये जो तद्भाव है इसी को हम अतद भाव भी कह सकते हैं, अतद भाव। खैर ये तो भाषा की बात हो गई, हाँ बारीकी, लेकिन अब मेरा फर्ज बताने का है कि मुझे पता है तो बता देता हूँ, बाकी ज़्यादा उसमें उलझना नहीं। ये तो एक ही है, इधर जो लिखे हैं इन तीनों का मीनिंग सेम है, वो अपोजिट हो गया। उसका अपोजिट अतद, या तो अतद भाव लिखो, अतद भाव का अपोजिट तद्भाव हो गया ना। ये मैंने तोड़ के बताया क्योंकि यहाँ दा पूरा है और वहाँ दा आधा है। नहीं आई समझ में? पढ़ने में एक से आ रहे हैं, अलग अलग हैं, एक आधा एक पूरा है। ये वाला हाँ, ऐसे ही आप कहाँ से, इसके लिए आप कहाँ से लाओगे? इसके बीच में आ तो है ही नहीं फालतू, यहाँ फालतू था तो ये वाला आ मैं यहाँ लगा दिया। मेरे समझाने का मतलब ये है, ये जो अतद भाव है इसको आपको तद्भाव भी लिखा मिला हो सकता है, तद अभाव भी लिखा हो सकता है, अतद भाव ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तद्भाव का मतलब है उस रूप होना है। अच्छा अभी देखिए, देखो इसका अर्थ भी लिख देता हूँ। ये हो गया उस रूप नहीं होना। समझ में है? ये तीनों का एक ही अर्थ है। हाँ जी, तद्भाव माने इसका, उसमें समय आधा लगेगा बोलने में, स्वर के बिना। अब इसलिए थोड़ा बहुत शब्द का, भाषा का, व्याकरण का ज्ञान हो तो रहस्य खुलता है, नहीं तो ज़िंदगी में आदमी समझ ही ना पाए। तद्भाव कहीं पे आधा लगा, कहाँ वहाँ सोचेगा एक ही बात है। हमने भी नहीं पढ़ी, लेकिन ये छोटी सी बातें हैं, समझ में आती हैं। ये तो सामान्य चीज़ है, वही व्याकरण की नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा था, अतद भाव को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो कहते जो खलु तस्य अभावो, जो है तस्य अभावो, उसका अभाव वो कहलाता है तद्भाव। क्या कहलाता है? तद्भाव।
और दूसरा नाम भी लिख दिया अर्थात अतद भावो, यानी इसी को अतद भाव भी कहते हैं। आइए पेज नंबर 208। तो आपके लिए कुछ नए शब्द, एक तो आया था पृथकत्व, जहाँ विभक्त प्रदेशत्व, ये पृथकत्व का लक्षण है। और अन्यत्व का लक्षण क्या बताया था? अतद भाव, ये अन्यत्व का लक्षण है। तो ये अतद भाव क्या होता है? वो कह रहे हैं उस रूप नहीं होना, इसका नाम है अतद भाव। इसी को अन्यत्व भी कहते हैं। सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, इस प्रकार ये सत का विस्तार है। उसमें परस्पर जो उसका अभाव, यानी जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, इसका नाम है तद्भाव, अर्थात उस रूप होने का अभाव। अगर गुण और द्रव्य एक होते तो गुण नहीं बचते, या फिर जितने गुण हैं उतने द्रव्य हो जाते। तो इसलिए द्रव्य द्रव्य रहता है, गुण गुण रहता है। लेकिन फिर भी कोई समझे कि इनके प्रदेश अलग अलग हैं क्या? तो प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए पृथकत्व नहीं है, पर यह उससे बहुत अधिक है, उसमें भी तदाभाव। तो उस रूप होने का अभाव वह तद अभाव है, अर्थात अतद भाव है। जैसे एक मोतियों की माला हार के रूप में, सूत्र के रूप में और मोती के रूप में 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। माने जो मोतियों की माला है उसे आप हार के रूप में देखो, वो हो गया द्रव्य। उसे ही आप, अच्छा, हार तो हो गया पर्याय, सूत्र हो गया द्रव्य और मोती हो गए गुण। 3 प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है मोतियों का हार। उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में, पर्याय के रूप में 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। जैसे एक मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण, वो भी 3 तरह से विस्तृत कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं सफ़ेद हार, सफ़ेद धागा, सफ़ेद मोती, ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है। मैंने उस गुण को भी 3 प्रकार से फैलाया। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, तो द्रव्य भी सतरूप है, गुण भी सतरूप है, पर्याय भी सतरूप है। ठीक है, जैसे कोई सफ़ेदी है, मोतियों की जो माला है वो सफ़ेद है, ठीक है, तो उसका धागा भी सफ़ेद, माला भी सफ़ेद, और सफ़ेदी तो सफ़ेद है ही। माने जो कोई भी है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है वस्तु। जिस प्रकार एक मोतियों की माला में जो शुक्लत्व गुण है, जो सफ़ेदी है, वो हार नहीं है, धागा नहीं है या मोती नहीं है, और जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं, इसी का नाम है अतद भाव। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव, अर्थात तद्रूप होने का अभाव, वह तद अभाव है, अतद भाव है, जो कि अन्यत्व का कारण है। अतद भाव होना इसी को कहते हैं अन्य है, अन्यत्व है। इसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है और पर्याय नहीं है, और जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय हैं वह सत्ता गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव, अर्थात तद्रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण अतद भाव है, जो कि अन्यत्व का कारण है। बस यहाँ उस तद अभाव को समझाया है। भावार्थ
एक आत्मा का विस्तार कथन में आत्म द्रव्य के रूप में, ज्ञानादि गुण के रूप में, सिद्धत्वादि पर्याय के रूप में, द्रव्य गुण पर्याय से 3 प्रकार से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार सब द्रव्यों के संबंध में समझना और एक आत्मा के अस्तित्व गुण को यानी सत गुण को, सत आत्मद्रव्य, सत ज्ञानादि गुण और सत सिद्धत्वादि पर्याय, ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। ऐसे सभी द्रव्यों के संबंध में लगाना। और एक आत्मा का जो अस्तित्व गुण है वह आत्मद्रव्य नहीं है, ज्ञानादि गुण नहीं है, सिद्धत्व पर्याय नहीं है। माने जो एक गुण है वो द्रव्य रूप नहीं है, वो अन्य गुण रूप नहीं है, पर्याय रूप नहीं है, तभी तो उसकी सत्ता साबित होगी। अपने रूप रहना और पर रूप नहीं होना, तभी तो उस चीज़ की सत्ता साबित होती है। जैसे पेन रूप भी हो और माइक रूप भी हो और टेबल रूप भी हो, ऐसे इसकी सत्ता बन ही नहीं सकती। कब बन सकती है कि ये पेन अपने रूप तो रहे लेकिन माइक रूप कभी भी ना रहे, तभी तो इसकी सत्ता सिद्ध होगी। ऐसी द्रव्य गुण रूप नहीं है, गुण द्रव्य रूप नहीं। इस प्रकार उनमें परस्पर अतद भाव जिसके कारण उसमें अन्यत्व है, इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। हाँ, उसी का विस्तार एक तरह से, उसमें जो अतद भाव का लक्षण बताया था अब उसी को यहाँ समझा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या है कि भिन्न प्रदेशत्व तो समझ में आ रहा है, वहाँ कह ही दिया, लेकिन अन्यत्व तो समझ में नहीं आता। और ये भी नाम नया है कि तद्भाव, तो इसलिए इसको समझा दिया कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ रूप नहीं होना, द्रव्य का गुण रूप नहीं होना, गुण का। हाँ बिल्कुल, फुटनोट में देखिए, तद अभाव, उसका अभाव, ठीक है, तद्भाव। देखो अब यहाँ मिसप्रिंट हो गया नीचे, फुटनोट में देखो 2 नंबर का फुटनोट, पेज नंबर 209 पे। आप बताओ क्या गलती है इसमें? है यहाँ अभाव लिख दिया ना, अभाव, ये तो सही है। कहाँ पे? नहीं, अगर ये आ हटाओगे तो दा को पूरा बनाओगे, पहले नंबर पे जो है, तो ये भी तो लिखा है तद अभाव, ये भी तो सही है, दूसरा नंबर भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ये भी दूसरे नंबर वाला लिखा है इन्होंने, तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है, सही लिखा है, समझा दिया मैंने। अच्छा, अब बताओ क्या गलती है इसमें, और बताओ, इस लाइन में ढूंढो कहाँ गलती है इसमें। अतद भाव तो ठीक है, तद्भाव गलत है, क्योंकि तद्भाव अतद भाव का लक्षण नहीं है। तद्भाव का अभाव, तद्भाव का अभाव वो अतद भाव का लक्षण है। अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है, अन्यत्व का कारण। मैंने आपको बात समझ में आ गई ना, ज़्यादा उलझाना नहीं है, तो डर के भाग जाते हैं लोग बाग। अभी आंटी जी ने पूछा था ना क्या चल रहा है, यही पूछ रही थी ना क्या चल रहा है? अच्छा, उसे राम गली जाना। नहीं, मैंने सोचा शायद प्रवचन सर का नाम सुन के डर गए, वो हटा दो, फिर सही, फिर सही, सही।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैंने सोचा कि प्रवचन सार से डर के चले गई हैं। हाँ हाँ, चलिए। हाँ, अभी जो जितने नज़र आ रहे हैं ना, ये भी नज़र नहीं आएंगे, फिर मैं और आप ही बचेंगे अकेले। कोई बात नहीं, हम तो ये कह रहे, देखो ऐसा कलिकाल का प्रभाव है कि आदमी इस बात को सुन ले, उसी के लिए थैंक्स है। हमें बताए इसकी हमें अपेक्षा नहीं है, लेकिन सुन ले तो कम से कम ये तत्व तो कभी चलता रहे, हैं? हाँ, ये तो होता ही है, लेकिन अभी तो पहली बार लग रहा है ना, और 5-10 साल बाद जब दोबारा लगाएंगे, फिर आप सब अच्छे परफेक्ट हो जाना, फिर क्लास की तरह लगाएंगे। हाँ, ये तो परेशानी है। हाँ हाँ, कंसिस्टेंसी रहे ना तो आनंद आता है कि स्टूडेंट वही के वही रहे। अभी क्या होता है, एक गाथा किसी दूसरे लोगों को पढ़ाई, फिर अगली गाथा दूसरे लोग, तो फिर क्या समझ में आएगा। मैंने देखा कि एक लेडी आई, मैंने कहा शास्त्र ढूंढ रही थी, मैंने कहा कौन सा, कह रही कोई सा भी दे दो। मैं कहा ठीक है, मैंने दे दिया। उसने ऐसे खोला, एक पेज पढ़ा, रख दिया। मैंने कहा ऐसे क्या समझ में आएगा, लेकिन वो तो एक अपनी क्रिया पूरी कर रहे हैं बस। हाँ, तो ऐसे स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय तो आप पूरा ग्रंथ क्रम से पढ़ें, तभी आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। लेकिन फिर ठीक है, वो कहते हैं जितना मिल जाए सोई भला है। वाकई में ये जो विषय है ये क्लास के हिसाब से चलने वाला है, माने एकदम अनुशासन के हिसाब से। क्या 10 लोग हैं तो वो 10 लोग रहेंगे, कोई और नहीं, और वो 10 भी रेगुलर रहेंगे, और फिर उनसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो आज पढ़ाया वो आप घर जाके क्या करके लाए, तब उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है ना। अन्य क्षेत्रों में लोग दुनिया भर के पैसे दे के पढ़ने को तैयार हैं। बुढ़े बुढ़े लोग भी, कोई लॉ की डिग्री कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी कठिन कठिन चीज़ें पैसे दे दे के। एक धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि इतना भाग्य है नहीं जीवों का कि फ्री में बांटें तो भी पढ़ने तैयार नहीं है। और कई जगह दुर्दशा इतनी है कि पढ़ाने वाले ही नहीं हैं। किसी तरह आदमी जोड़े भी, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं भी तो उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या पढ़ाएं, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए नहीं है, माने बहुत पुण्य का उदय चाहिए। आज हमने बच्चे अपने भेज दिए शिविर में, और बच्चे आके कहते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है मैडम जो पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ें उनसे। तो आप ये सोचो ना, अब आगे आने वाले और काल में कितना दुर्लभ हो जाएगा। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम अपने बच्चों के लिए ही पढ़ें, अपने बच्चों को बैठाल के पढ़ा सकें, इस लायक तो बन जाएं। देखो अगर ज़्यादा भीड़ हो ना तो फिर सूक्ष्म विषय नहीं चल सकता, फिर तो स्थूल सबके हिसाब से चलेगा। हाँ चलो जी, जगत तो ऐसे ही चलेगा, अपना लोटा छान लें, ठीक है ना। तो हमें अपने भाग्य की महिमा भी आनी चाहिए कि हमको ऐसा माने शास्त्र मिला, ऐसी रुचि मिली और हमें समझ में भी आ रहा है, तो इससे बड़ी दुर्लभता क्या होगी। बस अब थोड़ा सा धक्का और लगाना है कि जैसा आचार्य देव वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं, तो 2 घड़ी एकांत में बैठकर
इसका निर्णय और कर लो, ठीक है ना, तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाए। ब्रैकेट में यहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुण के संबंध में कहा है वो सब गुणों पे लगा लेना आप। जैसे सत्ता गुण में हमने कहा सत द्रव्य, सत गुण, सत पर्याय, ऐसी सब में लग जाएगा। जैसे सत्ता गुण की भांति एक आत्मा के पुरुषार्थ गुण को पुरुषार्थी आत्मद्रव्य, पुरुषार्थी ज्ञानादि गुण, पुरुषार्थी सिद्धत्वादि पर्याय। जैसे आत्मा में एक चेतन गुण है, तो आत्मा चेतन गुण माने आत्मा द्रव्य जो है ना वो भी चेतन है, मेरे जितने गुण हैं वो भी चेतन और मेरी पर्याय भी चेतन। ऐसे सत्ता गुण है तो मेरा द्रव्य भी सतरूप, मेरे गुण भी सतरूप और मेरी पर्याय भी, क्योंकि वस्तु तो अखंड है। अभिन्न प्रदेश होने से इस प्रकार विस्तार किया जाता है, क्योंकि सत्ता के और द्रव्य के अभिन्न प्रदेश हैं, इसलिए हमने सत्ता का विस्तार किया। सत द्रव्य, सतगुण, सत पर्याय। फिर भी संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने से पुरुषार्थ गुण को तथा आत्मद्रव्य को, ज्ञानादि अन्य गुण और सिद्धत्वादि पर्याय को अतद भाव है, जो कि उनमें अन्यत्व का कारण है। अब सर्वथा अभाव, वह अतद भाव का लक्षण है, इसका निषेध करते हैं कि सर्वथा अभाव का नाम अतद भाव नहीं है। जैसे शून्यवाद का नाम हमने तो कहा था घट पट रूप नहीं है, घट पट रूप नहीं होता, इसको कहा था अतद भाव। लेकिन कोई घड़े का सर्वथा अभाव मान ले कि ऐसा नहीं है, घड़ा घड़े रूप से तो है लेकिन घड़ा कपड़े रूप नहीं है, इसका नाम है अतद भाव। तो अतद भाव का लक्षण सर्वथा अभाव नहीं है, कथनचित अभाव है, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा। हाँ, वो शून्यवाद मानता है, तुच्छा भाव कहते हैं उसको। हाँ, हाँ। जम दव्वम तम न गुणो जो विगुणो सो न तच्च मत्था दो, एसो हि अतभावो नेव अभावोत्तिणे दिट्ठो। कितना सरल अर्थ है। जम दव्वम तम न गुणो, कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो भी गुणों सो न तत्तम अत्थादो, कि जो गुण हैं वो अर्थ नहीं है, माने पदार्थ द्रव्य नहीं है। जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है। ऐसो ही अतब भावो, माने इसी को अतद भाव कहते हैं। नेव अभावोत्ति, के अभाव का नाम अतद भाव नहीं है, कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है, ये उस रूप नहीं होता, इसका नाम अतद भाव है कि वो है ही नहीं। सर्वथा अभाव, इसका नाम अतद भाव नहीं है, ऐसा निर्दिष्ट करते हैं। चलिए देखिए अन्वयार्थ। स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, सबसे नीचे 210 नंबर पेज पर गाथा 108। और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, ये अतद भाव है। जैसे हमने कल बताया था कि जो सफ़ेदी है वो मिठास नहीं है, मिश्री की। जो मिठास है वो मिश्री नहीं है, क्योंकि मिश्री तो मीठी भी है, चिकनी भी है, ठोस भी है, मीठी भी है। समझ में आ रहा ना? तो इसका उस रूप नहीं होना और उसका इस रूप नहीं होना, इसका नाम ही अतद भाव है। लेकिन कोई कहे कि मिठास है ही नहीं, ऐसा अभाव तो नहीं कहा। समझ में आया? माने ये उसमें नहीं है, उस रूप नहीं है, ठीक है, और वो भी कथनचित भेद कहा है।
यह अतद भाव है। सर्वथा अभाव वह अतद भाव नहीं है, ऐसा जिनेंद्र देव ने दर्शाया है। टीका। विषय तो समझ में आ चुका है, बस इसको पढ़ना है। एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। सोचो, जो द्रव्य अगर वो गुण हो जाता, जो द्रव्य है अगर वो गुण हो जाता तो द्रव्य का नाश हो जाता, फिर गुण किसके आश्रय से रहते। और जो गुण है वो अगर द्रव्य होता तो फिर अनंत गुणों की सिद्धि नहीं होती, या फिर अनंत द्रव्य हो जाते। जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन, भवन मैंने होता है होना, और अभवन मैंने नहीं होना, तो द्रव्य का गुण रूप से ना होना, गुण का द्रव्य रूप से ना होना, इसका नाम क्या है? अतद भाव। क्योंकि इतने से ही अन्यत्व यानी अन्य अन्यपना सिद्ध होता है। परंतु द्रव्य का अभाव गुण है, गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव वो अतद भाव नहीं है कि द्रव्य का अभाव वो गुण और गुण का अभाव वो द्रव्य, ऐसा सर्वथा अभाव नहीं है। यदि ऐसा हो तो एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा। देखो, माने अगर द्रव्य गुण रूप हो जाए तो एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, क्योंकि वो द्रव्य अनंत गुण रूप हो गया, तो एक द्रव्य अनेक रूप हो गया। दूसरा, उभय शून्यता हो जाएगी, दोनों का ही नाश होगा, अथवा अपोह रूपता आ जाएगी। देखो, अपोह माने होता है त्याग, अपोह माने त्याग होता है, लेकिन यहाँ अपोह रूपता क्यों कहा है? अब ये आगे यहाँ अपोह रूपता का अर्थ किया सर्वथा भिन्नता, माने उसी का नाश, सर्वथा भिन्न, सर्वथा त्याग। ठीक है, अब इन तीन दोषों की चर्चा कल करेंगे। ये तीन दोष बता दिए, अब इन तीन दोषों का खुलासा कर लेंगे। गाथा 108 कल चलेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक